नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जहां पर हम आपको एक नए केमिकल की जानकारी देंगे जिसका नाम है इमिडाक्लोप्रिड। नया नहीं है, पुराना ही है, लेकिन जैसे कि इसका नाम इमिडाक्लोप्रिड है और ये सबसे पहली बार बायर जो कंपनी रहती है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने इसका आविष्कार किया था या इन्वेंट किया था। और ये मार्केट में 3 फार्मूलेशन में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड 17.5% ईसी फॉर्म में होता है, जो सबसे पहले टाइम पे बायर ने निकाला था, जिसका नाम कॉन्फिडोर था। उसके बाद इसका 30.5% एससी फार्मूलेशन में रहता है। फिर तीसरी बार में ये इमिडाक्लोप्रिड 80% डब्ल्यूजी के फार्मूलेशन में रहता है। और जैसे जैसे इसका फार्मूलेशन यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते गए, उसका ही इसका इस्तेमाल हर फसल में होने लग गया। जैसे कि जो 17% वाली थी, उसका इस्तेमाल जो कपास में थ्रिप्स, एफिड्स, जेसिड्स के लिए यूज़ होता था, और ये बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। यानी कि इसके रिज़ल्ट बहुत बढ़िया मिलेंगे आपको। और पहले तो क्या था कि कंसंट्रेशन कम था, और जो किसान लोग थे, इसका इस्तेमाल 5 से 10 ml बहुत हो गया। 5 ml भी बहुत माना जाता था इसका इस्तेमाल करने पे। फसल में बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलते थे। लेकिन जैसे जैसे जो इंसेक्ट पेस्ट रहते हैं, उनका रेजिस्टेंस पावर इसके लिए बढ़ता गया, तो किसानों को भी इसका कंसंट्रेशन जो पर लीटर पानी रहता है, उसमें बढ़ाना पड़ा। तो आज हम इसके लिए जानकारी ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज गेहूँ में एक इंसेक्ट का प्रकोप दिख रहा है, जिसे एफिड्स कहते हैं, महुआ। और उस महुए के लिए आप इस इमिडाक्लोप्रिड तीनों में से किसी भी कॉन्सेंट्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि 17%, 30% और 80%। ज़्यादा महंगा केमिकल नहीं रहता ये। जो 17% रहता है वो भी 250 से 300 रुपये में आपको आ जाएगा, 10-15 पंप का। मैं ये जो बातें करता हूँ, जो आपको कीमत बताता हूँ, ये 15 लीटर वाले पंप की बताता हूँ, जिसमें 15 लीटर पानी आता है। और जो 30% वाला रहता है वो भी 450-500 में आएगा आपको, 250 ml। और उसको भी आपको लेना है ज़्यादा से ज़्यादा 10 ml, क्योंकि ये डबल कॉन्सेंट्रेशन में, यानी कि अगर वो 70% है तो ये 30% में आता है। ठीक है, अगली बात करें हम 80% वाले की, तो 80% वाला जो रहता है वो ग्रेन्यूल फॉर्म में रहता है, यानी कि वो सॉलिड मास रहता है। तो उसके जो दाने रहते हैं वो आपको घोलना पड़ता है, या तो आप इसका पहले घोल कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट पंप में डालकर उसका पानी डालने के बाद उसको डिज़ोल्व करने का तक वेट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप इसको पहले किसी दूसरे बर्तन में लेके, या जो भी आपके पास इक्विपमेंट जो खेत में रहता है पानी में घोलने के लिए, उसमें आप इसमें ले सकते हैं। और इसका घोल करके जो भी डालना है, जितना डालना है, 4 ग्राम प्रति पंप 15 लीटर में जाना चाहिए, उसके हिसाब से डाल सकते हैं। और इस उपाय से आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। जो आपका गेहूं में एफिड्स है, जो आपको काले काले दिख रहे हैं, वो जो उसका बालियाँ रहती है उसके ऊपर, तो इसका किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट उस पर नहीं आता है। और एक बहुत बढ़िया बात इसकी ये है कि ये 3 फार्मूलेशन में अवेलेबल है, लेकिन जो सबसे छोटा फार्मूलेशन है, आप उसका इस्तेमाल करके बहुत बड़ी जो उसकी एफिड्स की बीमारी है उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो जो ये साल गया कॉटन का, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी उसी की, यानी कि एफिड्स की। कॉटन का जो ऊपर की ब्रांच रहती है, जो मेन ट्रंक रहता है, जो टॉप रहता है, उस पर बहुत बेहतरीन इफेक्ट था इसका, ख़तरनाक इफेक्ट था। यानी कि कहीं प्लाट के प्लॉट ही ख़राब हो गई थी ये एफिड के कारण, क्योंकि जैसे ही वातावरण में गर्मी बढ़ती है, इसका जो प्रकोप रहता है वो बढ़ जाता है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन और आज तक का सबसे अपनाया हुआ केमिकल जो है इसको ख़त्म करने के लिए, वो है आपका इमिडाक्लोप्रिड। तीनों फार्मूलेशन में से आप कोई सा भी फार्मूलेशन ले सकते हैं, और तीनों बहुत ही बढ़िया रहते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता है, बहुत सस्ता रहता है, कोई ज़्यादा आपका प्रॉब्लम नहीं रहती है। और अगर आप इमिडाक्लोप्रिड ले रहे हैं तो उसके साथ आप प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी में आता है, किसी भी ब्रांड का, अच्छे ब्रांड का, या आप देख सकते हैं कौन सी कंपनी अच्छी है, उसका ले सकते हैं। और उसके बाद इसमें जिंक जो 39% वाला रहता है, वो जिंक भी ले सकते हैं। तो इसके बाद आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपकी खेती समृद्ध रहे, आपको समृद्ध बनाती रहे। जय हिंद।